हेलो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आपने नया बैंक अकाउंट भारतीय स्टेट बैंक में ओपन करवाया है और ओपन करवाने के बाद ये जो उसका विड्रॉ फॉर्म होता है आपको भरना नहीं आ रहा है, तो इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि इसको कैसे भर सकते हो आप बिना किसी की हेल्प लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास SBI का जो विड्रॉ फॉर्म है वो है। इसको मैं भरकर दिखाने वाला हूँ कि आप इसको कैसे भर सकते हो। तो आपको सबसे पहले अपनी ब्रांच जाना है, अपनी ब्रांच जाकर ये फॉर्म ले लेना है। ये फॉर्म लेने के बाद ये यहाँ पर देखिए, ये फॉर्म कुछ ऐसा दिखेगा आपको, और इस फॉर्म में आपको अपनी जो डिटेल्स हैं वो भरनी रहती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, ग्राहक डिटेल्स भरने के बाद भी उनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है वो भी बात करने वाले हैं और इसको आपको भर के भी दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास फॉर्म है और यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी ब्रांच का नाम लिखना है। तो यहाँ पर आपकी जो भी ब्रांच रहेगी, जिस भी ब्रांच से मतलब आपका जो भी जहाँ भी अकाउंट रहेगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। ब्रांच का नाम आपको बिल्कुल सही लिखना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर सिर्फ लिख देते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय स्टेट बैंक। तो देखिए, आपको ब्रांच का नाम लिखना है, मतलब जो ब्रांच में आपका अकाउंट है। जैसे मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ब्रांच का नाम लिख दिया है। आप इसको हिंदी में चाहे तो इंग्लिश में, दोनों ही लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में जो भी आपको आपकी पसंद की हो वो आप लिख सकते हो। हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों ही भाषाओं में ये फॉर्म एक्सेप्ट है। आपको इस तरह से ब्रांच का नाम लिखना है। इसके बाद आपको अपनी अमाउंट लिखनी है, मतलब आप कितनी बैंक से विड्रॉ करवाना चाहते हो। जैसे कि मैं मान लीजिए कि 1000 रुपये करवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 1000 रुपये केवल। तो मैंने ये लिखा और ये लिखने के बाद मुझे एक लाइन खींचनी होगी। ये लाइन खींचना ज़रूरी है क्योंकि इससे फिर क्या है कि आगे उसको कोई भी मतलब और कुछ नहीं लिख सकता है। तो आप ये लिखेंगे, ये भी आप हिंदी में या इंग्लिश में जैसे भी आप लिखना चाहें लिख सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, जो फॉर्म आप इंग्लिश में लिख रहे हो वो पूरा फिर या तो इंग्लिश में लिखिएगा, नहीं तो फिर अगर आप हिंदी में आपने शुरू कर दिया है तो उसको या फिर आपको हिंदी में ही लिखना है। इसके बाद आप साइड में देख सकते हो कि आपको तारीख लिखनी है, दिनांक लिखनी है। आपको सेम तारीख लिखनी है जिससे कि जिस दिन की आप पैसा विड्रॉ करवाना चाहते हैं। जैसे मैं आज की तारीख लिखता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने आज की तारीख लिख दी है। उसके नीचे एक जो कॉलम बना हुआ है उसमें आपको लिखना है अपनी अमाउंट को। तो जैसे आपने 1000 रुपये लिखा था, वो 1000 रुपये को अब आपको नंबर्स में लिखना है। तो मैं इसको फिर नंबर में यहाँ पर लिखूँगा, जैसे कि मैं लिख देता हूँ 1000। तो यहाँ पर भी आपको सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। मतलब जैसे आपने 1000 रुपये लिखा और उसके बाद आपको लाइन ज़रूर खींचनी है। लाइन खींचने का फ़ायदा ये होता है कि इसमें फिर कोई और अपनी तरफ से कोई और किसी प्रकार की एडिटिंग मतलब नहीं कर सकता, अगर कुछ लिखना भी चाहे तो। वैसे तो जर्नली कोई करता नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने सिक्योरिटी के लिए लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको ये सबसे ज़रूरी कॉलम है, यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट का नंबर लिखना होता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो SBI का नंबर होता है, मतलब SBI बैंक अकाउंट का, वो 11 नंबर का होता है। तो यहाँ पर आपको बड़े ध्यान से अपने जो अकाउंट नंबर है उसको कॉपी से देख लेना है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास भारतीय स्टेट बैंक की पासबुक है, इसी से मुझे नंबर लिखना है, ये वाला, ये जो अकाउंट नंबर है। याद रखिएगा, कुछ लोग यहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं। वो गड़बड़ क्या कर देते हैं कि वो CIF नंबर लिख देते हैं, जो सेम इसके ऊपर ही लिखा होता है। तो ये वाला आपको नहीं लिखना है CIF नंबर, आपको अकाउंट नंबर लिखना है। बिल्कुल उस अकाउंट नंबर के सामने वाला ये जो 3420 वाला नंबर है, ये आपको लिखना है। आपके केस में ये अलग होगा, तो आपका जो भी नंबर होगा वो आपको लिखना है। तो चलिए मैं लिखता हूँ अपने अकाउंट नंबर को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने अकाउंट नंबर को लिख लेना है, लिख लिया है, और आपको भी ऐसे ही लिख लेना है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 11 नंबर का ये अकाउंट नंबर है, ये ऐसे ही रहता है और आपको भी ऐसे ही लिखना है। इसके आगे आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। लाइनिंग भी आपको यहाँ पर नहीं करनी है जैसे आपने वहाँ पर की थी, क्योंकि वो रुपये वाला कॉलम था इसलिए मैंने लाइनिंग की थी। यहाँ पर अकाउंट नंबर में आपको किसी भी प्रकार की लाइनिंग नहीं करनी है। यहाँ पर एक चीज़ और ज़रूरी आ जाती है, यहाँ पर आपको खाता धारक के हस्ताक्षर, मतलब अपने हस्ताक्षर करने हैं, या जिसका भी अकाउंट नंबर ये है, मतलब जो भी इसको सबमिट करना चाहते हैं उनके सिग्नेचर आपको यहाँ पर उनके सिग्नेचर करवाने हैं। तो मैं यहाँ पर जैसे सिग्नेचर आप अपने करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिग्नेचर कर दिए हैं। सिग्नेचर के नीचे आपको अपना नाम लिखना है। सिग्नेचर आपको सेम वही करने हैं जो आपके बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड किए गए हों।
मतलब जब आपने बैंक अकाउंट ओपन करवाया था और उस ओपन करवाने के टाइम पर आपने जो सिग्नेचर दिए होंगे बैंक को, वो सेम सिग्नेचर आपको यहाँ पर करने हैं। अगर वो सिग्नेचर सेम नहीं होंगे, मतलब आप उसको चेंज कर देंगे, तो इससे क्या होगा कि वो जो आप फॉर्म सबमिट करेंगे वो रिजेक्ट हो जाएगा और फिर से आपको नया फॉर्म फिल करना होगा। नीचे आपको नेम लिखना है। नेम और सिग्नेचर में फ़र्क होता है। यहाँ पर आप नेम लिखेंगे, यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर के नीचे आपको नेम लिखना है, ये बात खास ख्याल रखनी है। कुछ लोग इसको उल्टा कर देते हैं, नीचे सिग्नेचर और ऊपर नेम कर देते हैं, जिसकी वजह से भी उनका फॉर्म जो रिजेक्ट है वो कर दिया जाता है। अब आगे का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको लेन देन आईडी या टोकन संख्या या ऐसा कुछ भी ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये कार्यालय के उपयोग हेतु होते हैं। यहाँ पर आप चाहे तो अपना नेम लिख सकते हो, वरना नेम जो क्या है कि ब्रांच में जो भी मतलब जो कैशियर रहेंगे वो भी यहाँ पर आपका नेम लिख देते हैं, लेकिन आप खुद से लिख दीजिएगा तो बेहतर रहेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर नेम लिख दिया है, तो यहाँ पर ये इस तरह से इसका फॉर्म रहेगा। मैं आपको एक बार दूर से दिखा देता हूँ। तो ये है, ये आपको चीज़ें फिल करनी रहती हैं। तो क्या ये फॉर्म अब पूरी तरह से भरा जा चुका है? तो ऐसा नहीं है, इसमें अभी भी एक चीज़ बाकी है। जो लोग गलती कर देते हैं वो क्या कर देते हैं कि वो ऐसे ही भरते हैं और जो काउंटर है उस पर इस फॉर्म को उस पर जमा करवाते हैं। जमा करवाने के बाद उनको बाद में पता चलता है कि उनके फॉर्म में उन्होंने कुछ गलती की है और उनका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो वो गलती क्या करते हैं? देखिए, वो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि इसके पीछे एक सिग्नेचर नहीं करते हैं। इस जो भारतीय स्टेट बैंक की जो फॉर्म रहता है उसके पीछे भी, जो विड्रॉ फॉर्म रहता है उसके पीछे भी आपको एक सिग्नेचर करना रहता है। कुछ बैंक अकाउंट में 2 सिग्नेचर भी करवाते हैं, लेकिन भारतीय स्टेट बैंक में क्या है कि आपको सिर्फ एक ही सिग्नेचर इसके बैक साइड में करना रहता है। ये सिग्नेचर आपको यहाँ पर करना है और कोई भी एक्स्ट्रा इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है, बस खाली आपको सिर्फ सिग्नेचर ही करना है। तो ये फॉर्म आप इस तरह से भरकर बस ये फॉर्म अब कंप्लीट है बिल्कुल। आप इसको भरेंगे इस तरह से ही और आप इसको जमा करवा देंगे। जमा करवाने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये कोई चेक नहीं है, मतलब इसके साथ आपको जो भारतीय स्टेट बैंक की पासबुक है वो होना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना अगर आप इसको सबमिट करवाएंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और ना ही आपके पैसे को विड्रॉ आप कर पाएंगे जब तक कि आपके पास भारतीय स्टेट बैंक की चेकबुक नहीं होगी। तो चेकबुक आपको ज़रूर साथ में लेके जानी है जब भी आप इस फॉर्म का यूज़ करके विड्रॉ करवाएंगे। तो इस जो चेकबुक है, सॉरी, ये जो पासबुक है इसका होना इस फॉर्म के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही था दोस्तों, बस इसी तरह से आपको इसमें जो फॉर्म है इसको फिल कर लेना है और इस तरह से ये भरा जाएगा और इस तरह से ही आप इससे पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई और क्वेश्चन इस मतलब फार्म से संबंधित रहता है तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।